Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Dr. Inayat, lecturer forensic medicine department. So in today's video we will discuss about the medico legal reports and medico legal examination of an injured person and how we make the report and how we fill the form जो हमारे पास अवेलेबल होगा प्रो फॉर्मा इन एनी हॉस्पिटल, तो उसको हम कैसे फिल करेंगे. दिस इज़ द लीगल डॉक्यूमेंट, तो इसमें बड़ा एहतियात चाहिए होता है. तो मेडिको लीगल रिपोर्ट क्या है हमारे पास, तो दिस इज़ द रिपोर्ट prepared by the doctor usually in criminal cases such as assault, rape, murder, poisoning in response to the request from law enforcement authorities. It is meant for the guidance of the investigating officer and it will be produced in court and is subject to cross examination by the opposing counsel. ठीक है, तो दिस हैज़ द लीगल वैल्यू. तो इसमें हमें बड़ा एहतियात करना पड़ता है फिलअप करने में. तो दिस इज़ द प्रोफार्मा. जिस तरह ऑटोप्सी रिपोर्ट में हम लोगों ने देखा था कि ऑटोप्सी रिपोर्ट में ईयरली केस नंबर था, तो हियर वी हैव मेडिको लीगल केस नंबर. कोई भी नंबर होगा आप जो है जहाँ पे होंगे, जिस ईयर में होंगे, तो ईयरली वाइज आपने वहाँ पे अपना एक मेडिको लीगल केस नंबर, एंड दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. थ्रू दिस नंबर वी कैन आइडेंटिफाई द मेडिको लीगल केस नंबर, या जो भी इंजर्ड पर्सन होगा इन केस द कोर्ट समन करती है आपको. नेम ऑफ एग्जामिनी, जो भी पेशेंट होगा, फादर नेम, आईडी कार्ड नंबर, नोट डाउन कंप्लीट बायोडेटा सिंपली, उसका जेंडर, एज, कास्ट, उसका क्या था, एड्रेस, ऑक्यूपेशन क्या था, एंड द पुलिस कांस्टेबल जो पेशेंट को लाया था आपके पास, हिज नेम एंड हिज जो उसका सर्विस नंबर होता है. तो यू कैन फिल अप ऑल दिस विद पुलिस स्टेशन, ऑल दिस वेरी केयरफुली. नेम ऑफ रिलेटिव हु अकम्पनीड द पेशेंट, प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन, जिस तरह हमारे पास यहाँ पे है इमरजेंसी अयूब टीचिंग हॉस्पिटल, एनी मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन. तो यहाँ पे जिस तरह इस पेशेंट में हम लोगों ने देखा कि हियर ही हैव मोल ऑन, ही हैज़ मोल ऑन राइट एला ऑफ नोज. एनी सेकंड मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन यू कैन नोट हियर. इफ़ देयर इज़ नो मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आपने यहाँ पे लिख देना है कि नो मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन जो अपेरेंटली. तो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ दिस पेशेंट, कोई भी पेशेंट हो सकता है. हियर वी हैव द पेशेंट हु वाज फिजिकली असॉल्ट एंड अ बिग एब्रेजन वाज फाउंड ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ हैंड एंड द वुंड वाज नॉट इन्फेक्टेड. तो हियर वी हैव द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ दिस पेशेंट. कोई भी पेशेंट हो सकता है आपके पास, जो भी पेशेंट आता है, तो यू कैन मेट द ब्रीफ हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू द पेशेंट. हियर द एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे. जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, इफ़ मेंटली कंडीशन ऑफ द पेशेंट इज़ ओरिएंटेड वेल और ड्राउजी और कोमाटोस, ब्लड प्रेशर उसका कैसा था, इसका पल्स, टेम्परेचर, रिस्पायरेटरी, जारी सारी आपने जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन आपने यहाँ पे नोट की. देन वी विल गो फॉर क्लॉथ एग्जामिनेशन. क्लॉथ एग्जामिनेशन में यहाँ पे उसके क्लॉथ की कंडीशन कैसी थी, क्लीन थे, डर्टी थे, स्टेन्ड विद ब्लड, वोमिटिंग, टीयर्स थे उसमें, बटन कोई मिसिंग थे, एनी बुलेट मार्क्स जो भी होंगे. तो दिस वाज द फ्रंट पेज ऑफ आवर मेडिको लीगल एग्जामिनेशन ऑफ एन इंजर्ड पर्सन. सिंपल फॉर्म है, ठीक है. आप लोगों की प्रैक्टिकल में आप लोगों ने इस जैसे फॉर्म होते हैं, तो आप लोगों ने एटलीस्ट 10 फॉर्म उसमें अपने फिल करने होते हैं. हियर इज़ द सेकेंड पेज. तो सेकेंड पेज में हमारे पास देखेंगे वी विल गो फॉर स्पेसिफिक एग्जामिनेशन नाउ. स्पेसिफिक एग्जामिनेशन में हम लोग वुंड को डिफ़ाइन करेंगे, वुंड को लोकलाइज करेंगे, एंड नंबर ऑफ़ वुंड कितने थे उसमें. तो वुंड्स हमारे पास थे टाइप. इन दिस केस वी हैव एब्रेजन्स, जिस तरह हमने, या स्क्रैचेस होते हैं 2 इन नंबर्स या 3 इन नंबर्स, डिफरेंट लोकेशन जहाँ पे होंगे. तो एब्रेजन्स हैं यहाँ पे. इंसाइज्ड वुंड होता है, लेसिरेटेड वुंड, स्टेप वुंड, ब्रूज, फायर आर्म इंजरी एंड बर्न्स. बट वी स्पेसिफाई द वुंड वी फाउंड. जो भी वुंड हम वहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, वी कैन मार्क हियर, एंड इफ़ देयर इज मल्टीपल, तो वी कैन पुट द नंबर्स हियर एज वेल. ठीक है, तो इसके डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे. दिस इज अनदर टॉपिक कि जो इंजरीज हमारे पास वुंड्स होते हैं. लेकिन यहाँ पे एब्रेजन था, तो एब्रेजन की सिर्फ मैं आपको बता देता हूँ कि एब्रेजन इज सुपरफिशियल इंजरी इन्वॉल्विंग ओनली द सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्किन. और इसकी वजह क्या होती है, फ्रिक्शन या कोई भी प्रेशर बिटवीन द स्किन एंड सम रफ ऑब्जेक्ट और सरफेस के साथ उसकी फ्रिक्शन हो जाती है. तो ब्लीड स्लाइटली होता है जी,
heals rapidly in a few days and leaves no scars. This was about abrasion. इसकी डिटेल में बाकी हम नहीं जाएंगे, ठीक है। तो बॉडी पार्ट, किस बॉडी पार्ट पे आपको इंजरी फाइंड की है आपने? हेड, फेस पे की है, थोरैक्स पे की है, एब्डोमेन या लिम्स, जहाँ पे वो आपको इंजरी फाइंड आउट करेंगे वहाँ पे आप मार्क कर दिए। डायमेंशन उसके क्या थे, लेंथ उसकी कैसी थी, आप विद मेजरिंग टेप आप वहाँ पे उसको मेजर करेंगे। विड्थ कैसी थी उसकी, एंड डेप्थ कितनी थी। डेप्थ इन केस ऑफ इफ़ देयर इज टे वुंड, आप फाइंड आउट, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डेप्थ कितनी है उसकी, विड्थ कितनी है, लेंथ, सारी किसी भी वुंड की आप कर सकते हैं। एंड कंडीशन ऑफ वुंड क्या था, इन दिस केस वाज फ्रेश बिकॉज नो इन्फेक्शन या जो पस से वहाँ पे था वो फाइंड आउट नहीं हुआ था। तो कंडीशन ऑफ वुंड इज फ्रेश भी हो सकता है, ओल्ड, रेस्ट, स्टिच, किसी भी कंडीशन में आपके पास लाया जा सकता है। देन स्पेसिमेन कलेक्शन, यूरिन भी कलेक्ट कर सकते हैं, सम केसेस ब्लड, क्लॉथ आप वहाँ ले सकते हैं देयर स्टैंड, एंड फॉरेन बॉडी, बुलेट, ग्लास पीस, मड, ग्रास, वोमिट या स्टोमिक लेवेज इन केस ऑफ पॉइजनिंग। आप जब स्टोमिक लेवेज करेंगे, गैस्ट्रिक लेवेज करते हैं, तो जो उसमें जो पहला सैंपल आप सक्शन होती है सबसे पहले, तो उसको हम ऐसा स्पेसिमेन यूज़ करते हैं फॉर एनालिसिस। हियर इज इन्वेस्टिगेशन इज रेडियोलॉजिकल, एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड, सीटी या एमआरआई, ब्लड, यूरिन, जो भी हम लोग डिफरेंट केसेस में ले सकते हैं। तो ये फॉर्म में हमारे पास होगा, जो हम स्पेसिमेन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन लेंगे, यहाँ पे हम उसको मार्क करेंगे। एंड फाइनली ओपिनियन हम लोग लेंगे उसका कि इन आवर ओपिनियन पेशेंट जो है ना उसकी कंडीशन क्या थी, या इसको किस तरह का की इंजरी लगी थी, किस वेपन से लगी थी। तो यहाँ पे हम तो अपना थोड़ा शॉर्ट सा ओपिनियन लिख देंगे। एंड काइंड ऑफ हर्ट हमारे पास जो क्या था यहाँ पे, इन दिस केस वाज एब्रेजन। तो एब्रेजन हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे कि हमारे पास था ये जुल्ड गैर जैफ़ा और दामिया क्या होता है हमारे पास, रप्चरिंग ऑफ स्किन हो जाती है, जस्ट कोई बोन एक्सपोज नहीं होता, कोई फ्रैक्चर नहीं होता। तो ये भी अलग टॉपिक है, काइंड ऑफ हर्ट, इसकी सारे डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू एब्रेजन हमारे पास था जुल्ड गैर जैफ़ा और दामिया इज़ ओनली रप्चरिंग ऑफ द स्किन ऑन लिम्स, ठीक है। तो हर्ट बाय पॉइजन था यहाँ पे, या अदर इंजरीज थी। तो यहाँ पे अदर इंजरीज हैं। काइंड ऑफ वेपन, पॉइजन जो भी यूज़ हुआ था यहाँ पे हम उसको मेंशन कर लेंगे, अगर हम फाइंड आउट कर लिया हम लोगों ने तो यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। एंड ड्यूरेशन ऑफ इंजरी इन आवर्स, अबाउट 2 आवर्स, दिस वाज फ्रेश वुंड, तो अबाउट 2 आवर। आपके पास ओल्ड भी वुंड भी आ सकता है, ड्रेस्ड, स्टिच, जो भी आ सकता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। हम ड्यूरेशन यहाँ पे इन आवर्स लिख सकते हैं। एंड फाइनली नेम ऑफ डॉक्टर हु एग्जामिन द पेशेंट, हिज सिग्नेचर एंड डेट। So this was all about how we can fill up the form of medico-legal examination of an injured person. तो इसको प्रैक्टिकल नोटबुक में आप लोगों ने इसको भी फिल करने होते हैं, सैंपल वहाँ पे हमारे पास प्रोफार्मास होते हैं। तो काइंडली फिल अप लाइक दिस, लाइकवाइज दिस, जो ये हम लोगों ने देख लिए, कोई भी केस आप ख़ुद से भी बना सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।